नमस्कार, मैं हूं अनूप सक्सेना और आप देख रहे हैं साधना न्यूज। आज के उत्तर प्रदेश के सियासी एजेंडे में हम राजनीतिक दलों की चुनावी तैयारियों को लेकर चर्चा कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश धीरे धीरे सियासी रंग में रंगने लगा है। हर दल अपनी रणनीति के मुताबिक विषाद बिछाने में लगे हैं। पंचायत चुनाव से को लेकर समाजवादी पार्टी का हल्ला बोल कार्यक्रम हुआ तो बसपा सुप्रीमो बयानों के तीर चलाकर भाजपा व अन्य दलों को कोस रही हैं। चुनाव पास आते ही कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के भी यूपी फेरे तेज हो गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री की बनारस यात्रा में व्यस्त हैं और वहीं से सूबे की जनता को अगले चुनाव को ध्यान में रखकर अपना रोड मैप बता रहे हैं। राजनीतिक दलों और उनके आकाओं के इस कदम ताल में जनता की समस्याएं कहीं दिखाई नहीं दे रही हैं। जनता की समस्याओं से किसी को भी कोई लेना देना नहीं है। किसी को भी चिंता नहीं है कि उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में से 67 जिलों में सूखे जैसे हालात उत्पन्न हो रहे हैं। प्रदेश का किसान अपनी मांग को लेकर अपना घर और खेत छोड़कर बॉर्डर पर जमा हुआ है। महंगाई कमर तोड़ रही है। इस पर ना तो सत्ता पक्ष के राहत भरे कदम अब तक दिखाई दिए हैं, ना ही ऐसी कोई बड़ी पहल सामने आई है। तो वहीं विपक्षी दलों के बयानों में भी इन समस्याओं को कहीं नहीं अब तक नहीं सुना जा रहा है। यानी कि दलों की प्राथमिकता फिलहाल जनता के सामने अपने आप को एक दूसरे के तुलना में श्रेष्ठ साबित करने तक सीमित है। इससे आखिर जनता का क्या भला हो सकता है? आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ 3 विशेष मेहमान हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेत्री दर्शना सक्सेना जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं लखनऊ से। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शहजाद अब्बास साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वरिष्ठ पत्रकार रामदत्त तिवारी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं रामदत्त तिवारी साहब आपके पास आना चाहूँगा। सर, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में सियासी रंग देखने लगा है, उनकी जिस तरह से बयान आ रहे हैं, जिस तरह से राजनीतिक दल एक दूसरे को अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, सर, उसमें से जनता की समस्या नदारत हैं। क्या कहेंगे आप सर? देखिए, इस समय जो प्रकृति की मार कहकर के लोग टाल रहे हैं जी, जो स्थितियां प्रकृति की बन रही हैं जी, उसके लिए पूरी तरीके से हमारी व्यवस्था दोषी है जी। और उस व्यवस्था में जो सत्ता दल होता है उसकी भागीदारी सबसे ज्यादा होती है, जिम्मेदारी सबसे ज्यादा होती है जी जी। विपक्ष की जिम्मेदारी आवाज उठाने की है जी। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि जिम्मेदारी से सभी भाग रहे हैं। कोई भी विपक्ष का किसी किस्म की आवाज किसी के हित में नहीं आ रही है, किसी के पक्ष में नहीं आ रही है। किसान मर रहा है, खेती सूख रही है, धान की नर्सरियां सूख गई हैं और जहां पानी बरसा है जरूरत से ज्यादा बरस गया। तो उन सब तमाम विचित्र स्थिति में राजनीतिक दल केवल अपने व्हाइट कॉलर को ठीक करने में लगे हैं। जनता की किसी को कोई शुद्ध नहीं है। सही बात तो ये है जी। और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि किसी के पास कोई कार्य योजना नहीं है जी जी। इस समय केवल एक प्रकार की योजनाएं चलती हैं जो भी सत्ता में बैठ जाता है कि कैसे सरकारी खजाने को अपनी तिजोरी में लाया जाए जी। और इसी में शासन, प्रशासन, अभियांत्रिकी सब जोड़ लगा देते हैं और अखबारों में बड़े बड़े विज्ञापन छपते हैं कि धरती पर स्वर्ग आ गया जी जी। दर्शना सक्सेना जी, आपने वरिष्ठ पत्रकार साहब की बात सुनी, कहा सारे दल, उसमें सत्ताधारी दल भी शामिल है, अपनी व्हाइट कॉलर को जगमगाने में लगे हुए हैं। आपके जो मुद्दे हैं उन मुद्दों से आप मतलब अलग हो रहे हैं। जो जिन मुद्दों को लेना चाहिए, समस्याओं को लेना चाहिए, उस पर कोई ज्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। केवल पूरा फोकस ये है कि अपने आप को श्रेष्ठ साबित कर दें। तो इस तरह का जो चुनावी रंग है और उससे क्या जनता का भला क्या होगा मैडम? जनता के साथ जो आपको वोट देते हैं उनकी ऐसी अनदेखी क्यों हो रही है? जी, मैं जो ये वरिष्ठ पत्रकार आपके पास यहाँ बैठे हुए सक्सेना जी, कि ऐसा कुछ नहीं है कि व्हाइट कॉलर को चमकाने में लगे हुए हैं। व्हाइट कॉलर चमकाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो काम हुए हैं उससे तो ये न कर रहे हैं, बिल्कुल मना कर देते हैं, दिखता नहीं है उनको। जो भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है उत्तर प्रदेश में वो इन्हें नहीं दिखेगा, क्योंकि अभी आप भी समझ रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं कि चुनावी जो प्रक्रिया है वो बहुत ही जोरों शोरों से चल रही है। जैसा कि आज इन्हीं की पार्टी के यहाँ पे प्रदर्शन वगैरह भी हुआ है आई थिंक। तो वो ये चाहते हैं कैसे न कैसे
जो राज्य में सरकार बैठी हुई है उसको हम गिराने में लगे रहे हैं। तो मैं एक बात आपको बता देना चाहती हूँ, जो भी प्राकृतिक विपदा आती है, प्राकृतिक जो प्रॉब्लम्स होती हैं राज्य में या देश में, तो इसकी जिम्मेदार तो सरकार नहीं होती है। मुझे नहीं लगता कि सरकार होती है, ये तो प्राकृतिक है ना। अगर पानी कहीं ज्यादा भर रहा है तो इसमें भारतीय जनता पार्टी या समाजवादी पार्टी या अन्य दल शामिल नहीं हो सकते हैं। ये प्राकृतिक आपदाएं हैं। अब कहीं पानी भर गया है, किसान कमजोर हो गया है, तो पानी भरने की तो यानी अगर आपदा आती है, प्राकृतिक मार आई, तो आप खाली शांत बैठ जाएंगे, आपको जो उसका उपाय नहीं करेंगे मैडम क्या? नहीं, दूसरे उपाय करने जिम्मेदारी आपकी है कि राहत कैसे नहीं मिले दिलाएंगे आप जनता को? ये राहत, अरे जब होता है तब राहत भी दी जाती है, बात नहीं है। अब देख लीजिए कितनी विपदाएं आती हैं, उत्तराखंड में आई थी, क्या भाजपा ने किया नहीं था? क्या केंद्रीय बैठी सरकार ने किया नहीं था? आप बताइए, आपकी कौन सी विपदा की बात कर रहे हैं? नहीं, आप कह रहे हैं ना कि इसमें प्राकृतिक आपदा, इसमें क्या कर सकती है सरकार? भाजपा, पहले मेरी बात तो सुन लीजिए सक्सेना जी, ये जिस तरह विपदा की बात कर रहे हैं, विपदा आती है तो उसी तरह है राज्य सरकार दौड़कर उस काम को पूर्ण तरीके से भी करती है। विपदा पूरे देश के अंदर आई, 2020-2021 में कोविड की विपदा आई है, उसको बहुत ही तुरंत प्रभाव से वैक्सीन, मैं श्योरिटी के साथ बोल सकती हूँ, वैक्सीन जो निकाली है भारतीय जनता पार्टी में, अगर केंद्र की सरकार अगर कोई दूसरी होती तो नहीं निकाली जाती। आप और हम केवल देखने में ही रह जाते, न जाने कितने लोग मर गए होते। वो लोगों को नहीं दिखाया देता, राशन घरों में पहुंचाया जाता है, वो लोगों को नहीं, अच्छाई नहीं दिखती है। हमेशा अच्छाई पे पर्दा डाल दिया जाता है, बुराई आपको उभर के नजर आती है। जैसे खेती उभर के हरियाली के तौर पे दिखती है ना, ऐसे बुराई का भी यही है, क्योंकि आपको आदत पड़ गई है बुराई देखने की। आप अच्छा नहीं देखते क्योंकि आपकी आंखों पे पट्टी पड़ी हुई है आपकी पार्टी की। हम केवल ये जो आप जो वरिष्ठ पत्रकार आपने जो सुना, वो वरिष्ठ पत्रकार है मैडम, किसी दल से थोड़ी जुड़े हैं। तो आप उनको राजनीतिक चश्मे से ना देखे। मैं शहजाद अब्बास साहब के पास जाऊंगा। शहजाद अब्बास साहब, आपने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना चुनावी कैंपेन लगभग शुरू कर दिया है, अपना विजन जनता को बता रहे हैं, लेकिन आप जिस बात को उठाते रहे हैं अपने बयानों में, उनकी कमियां बता रहे हैं, उन कमियों को लेकर आप जनता के पास पुरजोर तरीके से नहीं जा पा रहे हैं, क्या वजह है सर? बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, समाजवादी पार्टी ने जो अपना कार्यकाल 5 साल का पूरा किया है, उसमें हमने विकास की बात की थी और विकास के जो हमने वादे किए थे वो हमने पूरे किए हैं। हमने, अगर मेट्रो की बात की जाए तो मेट्रो स्टेशन हमने लखनऊ से लेके और जगहों पे भी है, वो हमने दिया है। एक्सप्रेसवे हमने बनाएंगे। आप देखेंगे कि हॉस्पिटल्स जो हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, कैंसर हॉस्पिटल लखनऊ के अंदर, जौनपुर के अंदर, अयोध्या के अंदर, आप बदायूं के अंदर हमने हॉस्पिटलों का बनाया है स्वास्थ्य को मजबूत करने के लिए। 4.5 साल की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी है, उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी ने कौन सा ऐसा विकास किया है जो जिसके बिना पे जनता 4.5 साल के अंदर ये अपने किसी भी एक काम का नाम बता दें कि इन्हीं ने उस काम को पूरा किया हो। हम तो वादे गिनाते हैं अपने, हमने 108 है, 1090 है, हमने डायल 100 हैगा, हमने विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, शादी के लिए जो मदद होती है अनुदान, वो हमने दिया हैगा। हमने बड़े काम किए हैं जनता के। और आज आप देखिए कि जो इन्हीं ने वादे किए थे किसानों की आय 2 गुनी करने की, वो इन्हीं ने अपना वादा पूरा नहीं किया। इन्हीं ने लैपटॉप की बात की थी, वो इन्हीं ने नहीं दिया है। आप इनके किसी वादे पे, ये सिर्फ झूठ के ऊपर अपने जो है वो सरकार चलाना चाहते हैं, अपनी नींवों को झूठ के ऊपर रखना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी जो है वो झूठ में विश्वास नहीं रखती है, समाजवादी पार्टी विकास में विश्वास रखती है। तो हम तो इनसे ये पूछना चाहते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, आप इनसे पूछिए कि कोई 5 काम अपने उत्तर प्रदेश के गिनाए, 5 काम तो पुरानी बात संख्या की बात करते हैं। शहजाद साहब, मेरा सवाल ये है कि आपने इतना सब कुछ किया था उत्तर प्रदेश को, विकास की बातें आप जो कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, तो जनता ने आपको बाहर क्यों कर दिया था सर? देखिए, हमको बाहर नहीं कर दिया, जनता इनके झूठ के उसमें फंस गई। 2 करोड़ नौकरियां, 15-15 लाख रुपए देने की बात की। जनता जो है, अगर ये झूठ बोले तो आप खामोश क्यों थे साहब? अगर ये झूठ बोले तो आप खामोश क्यों थे सर? खामोश हम नहीं थे। हम तो ये देखना चाहते कि ये वादे पूरे करते हैं। हमने देखा जनता ने 25 करोड़ और से 30 करोड़ उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा कि इन्हीं ने जो है कोई वादा पूरा नहीं किया है। 70 लाख नौकरियों की बात की थी, कहने लगे कि बाहर की कंपनियां आ रही हैं, MOU साइन कर लिए। कोई भी एक कंपनी आई हो, किसको नौकरी मिले? इस कोरोना काल के अंदर आप 2 किलो गेहूं, 4 किलो जो है चावल, आप इस तरीके की बातें करके आप राशन दे के
आप जनता को लगाने की, आप बताइए गैस सिलेंडर के दाम कितने ज्यादा बढ़ा दिए, कोई गरीब आदमी ने सिलेंडरों को रख दिया है। चलिए दसना जी से जवाब ले लेते हैं। सरदार साहब 1 किलो जला के लेगा, हम तो जमीनी स्तर पे लोगों से संपर्क में रहते हैं, हम देख रहे हैं भूखे लोग सो रहे हैं स्टैंड पे। राशन मिला है तो राशन जो आपको बताऊं घटतौली के ऊपर अगर कंट्रोलों के अंदर राशन जो है वो कम दिया जा रहा है। 3 किलो अगर किसी को देना है तो उसको 2 किलो दिया जा रहा है। इसकी जांच होना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी हो रही है। ठीक है, जवाब दसना जी आपने शहजाद साहब को सुना, उन्होंने कहा कि आपने केवल झूठे वादे किए, जनता को धोखा दिया और सत्ता पा ली। आपने जो वादे किए वो पूरे नहीं किए। हाँ सर मैं बता दूं सक्सेना जी, ऐसा है ना कि इन्हें, मुझे तो बहुत हंसी आती है इनके जैसे, मतलब ये इतना बोल रहे हैं इनकी पार्टी ने जैसे बहुत लोगों को कलेक्टर बना दिया हो, या बहुत लोग, इन्होंने बोला कि हमने कोई वादे नहीं करे। हमने कलेक्टर नहीं बनाया, लेकिन शहजाद भाई सुन लें शहजाद भाई पहले दसना जी को बोलने दीजिए प्लीज सर। मतलब पहले आप देखिए इनकी पार्टी के वादे, ये खुद बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रही, अभी आपने इनको खुद को सुना है। इनकी पार्टी ने वादे किए थे उंगलियों पर और मुंह पर, कंप्लीट जनता तक नहीं पहुंचे। भाजपा ने वो काम किया है पूरी जनता तक पहुंचाने का। जिस तरह गिना रहे हैं कि नौकरियां नहीं पहुंची है, राशन नहीं पहुंच रहे, राशन कम पहुंच रहे, जनता को तो ऑब्जेक्शन नहीं हो रहा है, जनता तक तो सामान्य तौर पे जा रहा है। जन धन योजना जनता अभी जवाब नहीं दे रही है। जनता जवाब, शहजाद भाई वोट में जो आपका तंबू है उसको उखाड़ देगी, तंबू आपका उखाड़ने। शहजाद भाई आपसे आग्रह है, शहजाद भाई सुनने पहले दसना जी को सुने फिर जवाब दें, आपकी बारी है, समय जवाब दीजिए जी। तो मेरा ये मानना है कि शायद ये जो केवल इनकी सरकार, पिछली सरकार जब रही है तो इनके जो ये बोल रहे हैं ना हमने ये किया था वो किया नहीं था। इनके जो नियम कानून इन्होंने लागू किए थे वो केवल उंगलियों पे सक्सेना जी और मुंह तक थे, वो जनता तक नहीं पहुंचे थे। हमने राज्य सरकार में बैठी भारतीय जनता पार्टी ने, सरकार ने लोगों तक पहुंचाई है, सारी योजना लोगों तक पहुंचाई है। जनधन योजना क्या इस पार्टी ने लागू की थी? जनधन योजना में सब पूरे 500 रुपए। दसना जी मैं एक सवाल जोड़ना चाहता हूँ आपसे। जिस तरह विकास की बात कर रहे हैं ना, तो पिछली सरकार में विकास। चलिए दसना जी मैं एक सवाल जोड़ना चाहता हूँ, एक सवाल सुन लीजिए मेरा। आपको पता है कि आपके सूबे में 67 ऐसे जनपद हैं जहां सूखा जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है, किसान घबरा रहा है। मैम, जनता सरकार द्वारा अब तक कोई ऐसी राहत वाली खबर नहीं दी गई है, किसानों की सुध नहीं ली जा रही है। केवल आपका ध्येय पूरी तरह से किस तरह से चुनाव जीता जाए, किस तरह से अपने आप को मजबूत बनाया जाए, इस पर लगा हुआ है, ऐसा विपक्ष का आरोप है। नहीं सक्सेना जी आप गलत बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है। जहाँ सूखे की जो होगी प्रॉब्लम तो वो उसको राज्य सरकार, मुख्यमंत्री जी उसके लिए कुछ ना कुछ लागू करेंगे। मैंने कहा ना मैडम, मैंने कहा विपक्ष का ये आरोप है, अब तक ऐसी कोई पहल सामने नहीं आई। आपने जो पहल पिछली सरकारों में नहीं हुई है ना, उसको भारतीय जनता पार्टी करके दिखाती है और ऐसा होगा। जब पूरे देश को कोविड जैसी महामारी से बचा सकते हैं, कोविड जैसी महामारी को हम समेट के चल सकते हैं देश को, तो आने वाली विपदा से भी निपटेगी भारतीय जनता पार्टी। ये मैं शोभाव तरीके से आपको गारंटी के साथ बोलती हूँ। चलिए रामदत्त तिवारी साहब, सर सत्ता और विपक्षी दलों का पूरा ध्यान अपने समीकरण फिट करने में लगा हुआ है। उसका सर मैं जानना चाहता हूँ, मेरे सवाल हो जाने दीजिए सर प्लीज। जिस तरह जुड़ा हुआ उनका जनता से कोई, जनता इस समय से कोई सरोकार नहीं है, तो क्या, मेरा सवाल ये, मेरी जिज्ञासा है आपसे ये पूछें, तो क्या अब जो चुनाव इसी आधार पर लड़े जाएंगे या इसी आधार पर राजनीतिक दल वोट मांगने जाएंगे जनता से? देखिए मूल प्रश्न कुछ और है जी, और चर्चा को इधर उधर ले जा रहे हैं लोग। जी 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 जी, अपनी अपनी ढपली, अपना अपना। बिल्कुल बिल्कुल जी सर। मूल प्रश्न ये है कि जो प्रदेश की समस्याएं हैं, जी जी, मैं बुंदेलखंड परिक्षेत्र की बात कर रहा हूँ, जी जी, जहाँ तालाबों के जाल बिछे हुए थे। 1000 वर्ष पहले से तालाब थे और उस समय से पूरी जल की व्यवस्था बहुत अच्छी थी, कृषि के लिए, पेयजल के लिए और आम आदमी के लिए। जी जी, आज वो तालाब पूरी तरीके से सिल्टेड हो गए हैं। जी जी, और सिल्ट की निकालने की बातें हर सरकार ने की हैं, लेकिन मजेदार बात यह है कि वो तब शुरू करते हैं जब पानी बरसने लगता है, ताकि पूरा पैसा भी खर्च जाए और तालाब की सिल्ट भी न जाए। इस मूल प्रश्न पर आज तक किसी भी राजनीतिक दल ने कोई आदर्श प्रस्तुत नहीं किया है। दूसरी बात, जो जितनी योजनाएं बनती हैं सब दल अपनी अपनी योजनाएं गिनाते हैं, लेकिन धरातल पर यह है, अगर देखा जाए वो सब योजनाएं जो उनके लाभार्थी हैं वो
प्रशासन से खरीदते हैं, उनका मूल्य चुकाते हैं। जनता की वो सुविधाएं केवल अखबारों में छपने के लिए है, ढिंडोरा पीटने के लिए है। जो उन सुविधाओं को लेते हैं वो उसके लिए कैश देते हैं। उस भ्रष्टाचार पर कोई भी राजनीतिक दल आज तक अंकुश नहीं लगा पाया जी। है क्या कि इनको व्यवहारिक ज्ञान नहीं है। ये कुर्सी में बैठ के केवल अफसरों के चक्कर में फंस के जैसा वो घुमा देते हैं वैसे वो घूम जाते हैं जी। स्थिति ये है। दर्शना जी जवाब दीजिए। जवाब ये है कि पहली बात तो मैं इनको बोलूं, पत्रकार जी जो बैठे हुए आपके सामने सक्सेना जी, कि बुंदेलखंड का आज से बुंदेलखंड का पिछले कई वर्षों से चला आ रहा है। वहाँ सूखे की समस्या रहती ही रहती है, ठीक है। और वहाँ की प्रॉब्लम तो वहाँ की जनता ही उभर के नहीं आएगी राज्य सरकार के सामने, तो कैसे ध्यान केंद्रित होगा और करने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए वहाँ पे कितना करने की हम कोशिश कर रहे हैं, उसके बाद बारिश आती है तो होती है। एक बुंदेलखंड ऐसी जगह है जहाँ ये समस्या एवरग्रीन बनी हुई है, उसके लिए भी कुछ ना कुछ सरकार करने की कोशिश कर रही है। वो जल्द ही सामने आएगा। ऐसी बात नहीं है कि सरकार की नेता के सामने नहीं है या वहाँ की प्रॉब्लम सामने नहीं आई है। राज्य सरकार के मुख्यमंत्री जी उसमें लगे हुए हैं। मेन हमारा वाकई जो पत्रकार जी बोल रहे हैं वो सही बात है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री जी ने बुंदेलखंड का दौरा किया था, ये सारी समस्याएं वहां सामने आई थी। उनका ये कहना है कि वहां जो तालाबों का जाल बिछा हुआ है, पड़ा हुआ है, उनमें तभी काम होता है जब बारिश आने लगती है। आपका जो नौकरशाह है या आपका जो प्रशासनिक तंत्र है, वो जो बजट आता है उसको वो समय पर उसका उपयोग नहीं करता है। अगर समय पे हो जाए तो कम से कम तालाबों में पानी भर जाए तो कम से कम 4 महीने 5 महीने उसका उपयोग तो किया जा सकता है। किसान उसका लाभ तो ले सकते हैं। जब बारिश आएगी तभी शुरू करेंगे तो उसका क्या फायदा होगा सब मैम? ये कह रहे हैं वो तो सर दौरे पे देखने के लिए तो यही सब चेक करने की एक बुंदेल, मैंने आपको बताया ना सर, बुंदेलखंड ही उनकी निगाह में एक ऐसा वो स्थान है जहाँ प्रॉब्लम्स रहती है और पिछले कई सरकारों के टाइम से भी बनी आ रही है। ऐसा नहीं है कि पिछली सरकारों ने नहीं किया तो आप भी नहीं कर रहे हैं? ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है, करा है तभी दौरे पे गए। देखिए आप, पानी नहीं आया है, अभी बारिश शुरू नहीं हुई है, काम दिए गए थे। ये खुद आप बोल रहे हैं सक्सेना जी, काम दिए गए थे लेकिन काम टाइम पे नहीं हुए हैं। उसका दौरा करने के लिए ही मुख्यमंत्री जी वहाँ गए थे। जब पैसा दे दिया और काम टाइम पे नहीं हो तो कौन दोषी है मैडम? क्या एक्शन लिया आपने? इसीलिए हाई कमान वहाँ पे गए थे वो चेक करने के लिए कि काम नहीं हो रहा है। उन तक वो बात पहुंची है, उन तक जो मुख्यमंत्री जी उन तक वो बात पहुंची थी, तभी वो दौरे पे गए हैं। और वहाँ पे जितने भी हाई कमान है उनको सबको अलर्ट किया है कि बारिश से पहले ये सब काम हो जाना चाहिए, नहीं तो यहाँ का प्रशासन, यहाँ की जनता परेशान हो जाएगी। चलिए शहजाद साहब जी, जिस तरह से महंगाई कमर तोड़ रही है, पेट्रोल डीजल के दाम आसमान पे हैं, आप इसको ध्यान नहीं दे रहे हैं। केवल आप कोरोना लेकर बैठे हुए हैं, पंचायत चुनाव लेके बैठे हुए, आपको जनता की कोई सुध बुध नहीं है, आपकी जनता की कोई चिंता ही नहीं है। आप जब वोट मांगेंगे तो जातिगत बात करने लगेंगे, छोटे दल को लुभाने की बात करने लगेंगे, अपना जातिगत समीकरण फिट करने लगेंगे। ऐसा आपके विरोधियों का आरोप है, क्या कहेंगे आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के सपने में भी जो है वो समाजवादी पार्टी आती रहती है जी। अगर उनके यहाँ छींक भी किसी को आती है तो कहते हैं इसकी खता जो है वो समाजवादी पार्टी की है। अपनी जो कमियां हैं उनको गिनाने की कोशिश नहीं करते हैं, उनकी तरफ देखने की कोशिश नहीं करते हैं। महंगाई केंद्र सरकार हो या ज्यादातर जगहों पे राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, महंगाई इनको देखना है कैसे बढ़ रही है। जब पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते हैं तो उसी हिसाब से नीचे स्तर के ऊपर जितनी भी महंगाई है, चाहे रोजमर्रा के सामानों में ही फर्क किसी का आता है, किचन तक के ऊपर फर्क जो है वो पेट्रोल और डीजल की वजह से पड़ता है। तो ये तो महीने में एक महीने में 16 बार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। जब यही पूर्व की सरकारों के अंदर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते थे तो जो मंत्री बने हुए इन्हीं के पदों के ऊपर बैठे, बड़े पदों पे बैठे हुए लोग सड़कों के ऊपर निकल आते थे, सिलेंडर हाथ में लेके और सर के ऊपर रख के निकल आते थे। आज वो लोग कहाँ सो गए जाके? आज वो कहाँ सो गए? आप कहते हैं कि हमने सिलेंडर बांटा है, सिलेंडर लोगों को, गरीब लोगों में सिलेंडर उनके घरों के ऊपर रखे हुए हैं, गैस भरवाने के लिए पैसे नहीं। जब आपने इतनी महंगाई कर दी है, आप सब्जियों के दाम देखिए कहाँ आसमान छू रहे हैं। टमाटर का दाम आज देखिए कि 50 रुपए किलो, 70 रुपए किलो के अंदर जा रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी अपनी गलतियों को, अपनी नाकामियों को छुपाने की कोशिश करती है, सिर्फ विरोधी विपक्ष के ऊपर जो है आरोप लगा के। आप इनसे पूछिए तो कि ये सत्ता के अंदर ये है कि हम है, सत्ता के अंदर ये हैं, तो सत्ता के अंदर अगर ये है तो जवाबदेही भी तो इन्हीं की है। आप इनसे पूछिए तो कि कोई आप
शहजाद साहब मुझे ये बता दीजिए, 4.5 साल में आप जनता से जुड़ी समस्याओं को लेकर एक कोई बड़ा प्रदर्शन किया हो, आप इतने बहुत बृहद स्तर पर मुखर हुए हो, कोई एक बात गिना दीजिए सर। आप तो उनके 5 काम गिना रहे थे, मैं ये पूछना चाहूंगा आपसे। समाजवादी पार्टी हो या आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में बराबर प्रदर्शन हुए हैं, और महंगाई को लेके, पेट्रोल के और दामों को लेके, अभी कुछ समय पहले की बात है, 2 महीने की पेट्रोल के दामों को लेके हमने प्रदर्शन किया था। कहीं कुछ प्रदर्शन नहीं हुआ है। एक मिनट, एक बात कहूँ, ये जो है विपक्ष की आवाज को बंद करना चाहते हैं। चाहे वो पंचायत का चुनाव, आप देखिए सबसे ज्यादा 828 सीटें हमारी थी सदस्य में, उसके बाद भी इन्हीं हमारे पंचायत अध्यक्षों में या ब्लॉक प्रमुख के चुनाव। चलिए, ये पुरानी बात हो गई, ये पुरानी बात है। मैं जवाब लूंगा, लेकिन श्री रामदत्त तिवारी जी के पास जाऊंगा। सर, इन दिनों एक सुर्खियों में पड़ा हुआ एक निर्णय है प्रदेश सरकार का कांवड़ यात्रा को लेके, उस पे जिसपे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान में लिया है। मैं ये समझना चाहता हूँ सर, जनता की सेहत को ध्यान में की अनदेखी कर इस तरह के निर्णय क्या लेना चाहिए? जी सर। हेलो। हाँ तिवारी साहब, आवाज साफ नहीं आ रही। मेरा सवाल सुने, आप नहीं सुने? नहीं, वही तो आवाज साफ। सर, मेरा ये कहना है कि जिस तरह सर कांवड़ यात्रा को लेकर राज्य सरकार के निर्णय पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान में लिया है, वो चर्चा का विषय है इन दिनों। मेरा सवाल ये है, क्या सेहत पे को नजरअंदाज कर इस तरह के निर्णय होने चाहिए? क्या उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए सर? और इसकी वजह क्या है कि ऐसे निर्णय क्यों हुए? लोगों की सेहत पर ध्यान देना, इन्हीं की सरकार उत्तराखंड में है, वो उस पर रोक लगा रही है। ये उत्तर प्रदेश में उसको अलाउ कर रहे हैं। ये इस प्रकार के निर्णय केवल राजनीतिक प्रेरित है, अपने राजनीतिक फायदे के लिए हैं, और इसके अलावा कुछ नहीं है। और फिर बंगाल के चुनाव की वजह से कोरोना बढ़ा, ये कांवड़ यात्रा करेंगे फिर कोरोना बढ़ेगा। हमें तो लग रहा है कि सत्ता पक्ष की मंशा है कि कोरोना फैलता रहे, ताकि वो नियंत्रण में सब बने रहे, कोई आवाज ना उठे और जनता के नाम पर वाहवाही लूटते रहे। इनके एजेंडे में कहीं पर जन स्वास्थ्य नहीं है, कहीं पर भी खाद्य श्रृंखला ईमानदारी से नहीं मिल रही, बिना मिलावट के। जितने मेडिकल कॉलेजेस हैं उनका सर्वे कर लीजिए, जो रिपोर्टें आती हैं आपकी MIC वाली जो मेडिकल काउंसिल जाके देखती है, हर मेडिकल कॉलेज ऐसा है कि उसकी मान्यता रद्द की जानी चाहिए। उनकी पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इसके माने है कि इनके खाने के दांत और हैं, दिखाने के और हैं। और ये केवल एक राजनीतिक दल पर मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ। उत्तर प्रदेश को दुर्भाग्य से सभी राजनीतिक दलों को लूटने का मौका मिला है, सभी को सत्ता की चमक पाने का मौका मिला है, लेकिन उनके कॉलर चमके हैं, जनता उनकी। बिल्कुल साधना जी, दर्शना जी, मैं जवाब चाहूंगा इन दोनों जो नेता का और वरिष्ठ पत्रकार जी की। एक सवाल जरूर जोड़ लूंगा इसमें मैम, जिस तरह से चलिए समाजवादी पार्टी, शहजाद साहब, दर्शना जी से मुलाकात तकनीकी त्रुटि से संपर्क नहीं हो पा रहा है। शहजाद साहब, जिस तरह की स्थिति है उत्तर प्रदेश में, जिस तरह की उत्तर प्रदेश में स्थिति है, वहां पर किसान बॉर्डर पर पड़ा हुआ है, बेरोजगार किसान बेरोजगार नौजवान लखनऊ में धरना प्रदर्शन कर रहा है, किसान परेशान है, गाँवों में सिलेंडर नहीं भरा पा रहे हैं, महंगाई कमर तोड़ रही है। इन सारे मामलों को लेकर आपने क्या इस स्तर पर सरकार को चेताया है? क्या सरकार अपनी ओर से कोई पहल ऐसी की है सर? आज समाजवादी पार्टी ने पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर तहसीलों के ऊपर प्रदर्शन किया है, और इन्हीं सब मांगों को लेकर, पेट्रोल और डीजल के दामों को लेकर, महंगाई को लेकर, सिलेंडर को लेकर, इन सब बातों को, जो जनता से जुड़ी हुई बातें हैं, उन सब को लेके आज तहसीलों के ऊपर प्रदर्शन किया है और अपना जो ज्ञापन है वो भी दिया है। दूसरी चीज ये है कि आपने अभी हमारे रामदत्त त्रिपाठी जी, हमारे बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं और बहुत अच्छे संबंध हैं, उन्होंने भी बातें कही। अभी कावड़ियों के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, आप देखिए, क्या अभी उनको अनुमति दे रहे हैं, अभी बकरीद होगी तो क्या उसके ऊपर उनको मुसलमानों को बकरीद करने की इजाजत दी जाएगी? क्या उनको नमाज पढ़ने की इजाजत दी है? क्या कोरोना जो है सिर्फ मुसलमानों से फैलता है? क्या जमातियों से फैलता है? हमको आप नमाज नहीं पढ़ने देते हैं, हमको हमारे इमाम बाड़े, हमारी इबादत गाहों को आप बंद किए हुए हैं। आप दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट कह रहा है और सरकारें जो है वो कावड़ियों के ऊपर वो कर रही है। तो हम तो कहते हैं अच्छी बात है, खोलना चाहिए। अगर ये पैमाना, ये स्तर इनका हैगा कि किससे कोरोना होगा और किससे
जिससे नहीं होगा तो बहुत अच्छी बात है कि अगर कांवड़ियों से नहीं होता है तो हम तो उनका स्वागत करते हैं, उनको निकलना चाहिए। हम इस बात के लिए हम खुद कहेंगे कि मतलब मेरी अपनी व्यक्तिगत राय यही है कि निकलना चाहिए यात्रा, क्योंकि ये एक नेक काम होता है, पुण्य का काम है, साल में एक बार होता है, तो निकलना चाहिए। हाँ, ये जरूर है कि मुसलमानों को अभी जैसे ही नमाज का टाइम आएगा, बकरीद की नमाज पढ़ना होगी तो फौरन कोरोना शुरू हो जाएगा और 10 मरीज भी निकल आएंगे और मुसलमानों के कुर्तों से और उनके कपड़ों से जो है कोरोना फैलने लगेगा। शहजाद साहब, आप विषय को विसंगत कर रहे हैं। सवाल ये नहीं था, सवाल मेरा जो था, मैंने ये कहा था कि आपने इन समस्याओं को लेकर सरकार को कितनी चिताया है, आपने विपक्ष दल होने की भूमिका कितनी निर्वहन की, इस पर सवाल था मेरा। देखिए विपक्ष ने, समाजवादी पार्टी ने, आज ही मैंने आपको बताया कि पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार प्रदर्शन हो रहेंगे, विरोध किया जा रहा। आज भी तहसीलों के पास पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी। चलिए, अंतिम में रामदत्त तिवारी साहब से मैं एक चीज समझना चाहूंगा, जो इस तरह से राजनीतिक खाका ताना वाना हो रहा है या ये जो स्वरूप बदल गया सर, उससे क्या आने वाले समय में उसके ये क्या जनता के लिए हित में होगा या कुछ जनता को खुद इसमें सोचना पड़ेगा सर? देखिए, जिस प्रकार की राजनीति हमारे मुल्क में चल रही है जी, उसके लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष जी दोनों दोषी हैं जी, और दोनों की कार्यप्रणाली से भारतीय लोकतंत्र को बड़ा आघात पहुंच रहा है। जी जी। ये अलग बात है, जिसको कुर्सी मिलती है वो कहता है लोकतंत्र मजबूत हो रहा है, जिसकी कुर्सी चली जाती है वो कह रहे हो लोकतंत्र की हत्या हो रही है। लेकिन हकीकत ये है कि सभी की कार्यप्रणाली भारतीय लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए नहीं है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर सियासत में मुद्दे बेपटरी होना आम बात है, किंतु जनता की अनदेखी को नहीं होना चाहिए, जनता की अनदेखी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यही जनता है जो सियासत के वरदारों को, जो सियासत करने वालों को इस लायक बनाती है कि वो मुद्दे उठाएं। ये जनता सब जानती है कि ये मुद्दे हैं, किसके लिए हैं। जनता की अनदेखी आने वाले समय पे इन दलों पर भारी पड़ सकती है। आज की इस चर्चा पे इतना ही। श्री रामदत्त तिवारी जी आपका, शोभना दर्शना जी आपका और शहजाद अब्बास साहब आपका, तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम एक नए पैनल और नए सब्जेक्ट के साथ उत्तर प्रदेश के सियासी एजेंडे पे आपके सामने एक बार फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।